आयरलैंड का वीज़ा हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरह से हासिल कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट इसके लिए हमें दरकार हैं, एम्बेसी की फ़ीस कितनी होगी, प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा, क्या इसका वीज़ा बआसानी मिल सकता है या नहीं, क्या फ़्रेश पासपोर्ट पर भी आयरलैंड यानी यूरोप का वीज़ा मिल सकता है या नहीं। इन तमाम तर क्वेश्चंस के आंसर आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि तमाम तर क्यूरीज आपके सामने क्लियर की जा सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल सदीक एंड सन्स ट्रैवल एंड टूर्स से। और इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, एक बहुत ही मेन पॉइंट जो मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि जो आयरलैंड है ये एक शेंजन कंट्री है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आयरलैंड एक ना तो शेंजन कंट्री है, ना ही ये यूके एक स्टेट में आता है, बल्कि ये एक यूरोपियन स्टेट है। जिस तरह यूरोप के दूसरे ममालिक हैं, फॉर एग्जांपल रोमानिया हो गया, बल्गारिया हो गया, सर्बिया हो गया, जिस तरह ये यूरोपियन कंट्री की स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, इसी तरह आयरलैंड भी एक यूरोपियन कंट्री का हिस्सा है, लेकिन ये शेंजन कंट्रीज़ में नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्पेन, डेनमार्क या नॉर्वे जाना चाहते हैं और आपके पास आयरलैंड का वीज़ा है, तो आप आयरलैंड के वीज़े पर महज आयरलैंड ही ट्रैवल कर पाएंगे। आप स्पेन या दूसरी शेंजन कंट्रीज़ में एंट्री नहीं हासिल कर सकते। जिस तरह स्पेन है, नॉर्वे, डेनमार्क है, नीदरलैंड्स है, इसकी अगर आप एंट्री हासिल करना चाहेंगे तो आपको किसी ना किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा लेना पड़ेगा, लेकिन ये शेंजन कंट्री में नहीं आता आयरलैंड। के बाद आप 6 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं अगर आप बिजनेस मैन हैं। इसके अलावा 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी, तस्वीर होंगी, एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप शादीशुदा हैं तो कोशिश करें अपनी वाइफ और बीवी बच्चों की जो एफआरसी है वो लगाएं। और इसके अलावा अगर आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है वो एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट लगाते हैं या इसी तरह बिजनेस से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो वो आपके टाइज़ को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस बंदे की शादी हुई है, जिस बंदे के बच्चे हैं, पाकिस्तान में बिजनेस अच्छा है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, उसके टाइज स्ट्रॉन्ग कंसीडर किए जाते हैं। और एम्बेसी समझती है कि इस किस्म के जो एप्लीकेंट होते हैं उनके चांसेस वापस आने के पाकिस्तान के वो बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से उनकी वीज़ा रेशो भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आपके पास चैम्बर का सर्टिफिकेट है वो भी आप एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर लगा सकते हैं। एंटी और टैक्स रिटर्न डेफिनेटली आपको 2 साल की लगानी होगी, ये बिजनेस मैन के लिए मस्ट है। और एक और मैं आपको एक ट्रिकी बात बता दूं, और वो ये है कि अगर आपका एनटीएन फ्रेश है, आपने रिसेंटली ही एनटीएन अपना रजिस्टर किया है, तो आप वीज़ा अप्लाई मत करें। अपने एनटीएन को कम से कम 1.5-2 साल पुराना होने दें और इस दौरान आप 1 या 2 ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। अब बात करते हैं कि आप फ्रेश पासपोर्ट पर आयरलैंड का वीज़ा मिल सकता है, चांसेस हैं, वीज़ा लग सकता है, लेकिन इसकी भी कोई कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपकी उम्र 19-20 साल है और आप पहले कहीं भी ट्रैवल नहीं कर चुके, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं और आप समझे कि मेरा वीज़ा लग जाएगा, इस तरह से नहीं होता। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपकी 1-2 ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, बिजनेस पुराना होना चाहिए जो कि आपके टाइज को शो करता हो। तो इस बेसिस पे आपको फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा मिल सकता है। वैलिडिटी जो है इसकी 3 माह होगी और ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है डिपेंड्स अपॉन योर ट्रैवल प्लान। जितना आपने अपना वीज़ा अप्लाई किया होगा, स्टे जो आपने शो किया होगा ट्रैवल प्लान का, उस बेसिस पे ही फॉर एग्जांपल 10 या 15 दिन का आपको वीज़ा मिलता है। प्रोसेसिंग टाइम इसका तकरीबन 1 माह है। और अगर एम्बेसी फ़ीस की बात की जाए तो इसकी एम्बेसी फ़ीस जो है वो 60 यूरो है और इसकी अपॉइंटमेंट आपको बुक करनी पड़ती है। अगर आप अपना केस सबमिट करते हैं तो इसका केस जो है जेरिस वीज़ा ड्रॉप बॉक्स के थ्रू सबमिट होगा, जो कि लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है और कराची में भी है। पंजाब के एप्लीकेंट जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद में जा सकते हैं, सिंध के जो है वो कराची में जेरिस वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो अपॉइंटमेंट फ़ीस है वो 65 यूरो है और वो भी आपको जो है वो पे करनी पड़ती है। और इसके बाद जब अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट लेके फिंगरप्रिंट के लिए, बायोमेट्रिक के लिए जेरिस वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में जाते हैं और इसके बाद 1 महीने के बाद आपको एम्बेसी रिस्पॉन्ड कर देती है आया उन्होंने आपको वीज़ा दिया है या नहीं। मैंने कोशिश की इस छोटी सी वीडियो में कोई इधर उधर की बातें ना की जाएं, क्विकली आपको जो है टू द पॉइंट बातें बताई जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। उससे ये होगा कि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।